हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इंडियन मीडिया रिएक्शन टू पाकिस्तानी डेंजरस एयरफोर्स वेपन्स। सो देखा जाए तो अभी यहाँ पे पूरे एक खतरे की घंटी ही चल रही है देखा जाए तो इंडियन मीडिया में, बिकॉज सबको समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे यहाँ पे पाकिस्तान को बीट किया जाएगा या फिर आगे रहा जाएगा। बिकॉज यहाँ पे इंडियन मीडिया का तो एक ही सबसे बड़ा खेल होता था कि भाई देखो हम कितना आगे है, देखो हम कितना अच्छा चल रहे हैं, हम लोगों को तो टक्कर भी नहीं दे सकते। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं रहा, अब पाकिस्तान इतना आगे बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे देखना होगा। वही डे बाय डे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और मतलब कि जब हम उसके जेट्स वगैरह देखते हैं ना तो हम लोग सीरियसली शॉक हो जाते हैं। इवन नेवी में भी एक टाइम ऐसा था कि जब पाकिस्तान के पास एक भी सबमरीन्स नहीं थी और आज के टाइम में भाई पाकिस्तान के पास शायद 8 या 9 सबमरीन्स आ गई है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस हिसाब से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मतलब इंडिया के पास 18 थी एक टाइम और पाकिस्तान के पास शायद 0 थी, और अब इंडिया के पास स्टिल शायद 18 है और पाकिस्तान के पास अभी भी 8 है। तो आप लगा सकते हो कि यार पाकिस्तान सीरियसली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। और यार बाकी ये भी सिस्टम है ना कि जो इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया की ना आधी इकोनॉमी तो मतलब कि हमारा जो हम लोगों का ये ले रखा है, हम लोगों ने भी लोन ले रखा है तो उसमें चले जाती है, उसका इंटरेस्ट देने में चले जाती है, बाकी पेंशन में चले जाती है, ठीक है। और उसका बहुत कम परसेंट रहता है कि जो हम लोग अपनी आर्मी में लगाते हैं। शायद मैंने देखा था शायद 2 या 3 करोड़ कुछ रहता है, शायद 1 करोड़ कुछ रहता है, जो आप अब इसी 1-1.5 करोड़ में आपको जेट्स भी लेने हैं, आपको सबमरीन्स भी लेनी है, आपको वेजेस भी देने हैं सोल्जर्स को। तो मतलब कि हो जाता है कि यार कैसे कर सकता है मतलब इंडिया। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि वो दबा कर डेवलपमेंट कर रहा है अपनी आर्मी में। तो देखते हैं कि कब कौन से नए नए वेपन्स आए पाकिस्तान के बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर वक्त मिलता है, अभी कुंभ भी नहाने जाना है मोदी जी को, थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो पढ़ लें। पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। सही बात है। और देखा जा सकता है नहीं, देखना चाहिए, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है। भारत को ध्यान में रख करके ही पाकिस्तान अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक आज तथ्य सुनिएगा। विश्लेषण आज मेरे हवाले नहीं है, आप करिएगा विश्लेषण। दरअसल शाहीन 3 के सफल परीक्षण के बाद मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहा है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है। यानी भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। अब ये शाहीन 3 मिसाइल कब और घातक हो जाती है जब इसके वॉरहेड के बारे में आप जानते हैं। न्यूक्लियर होगा। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक। अब वो संख्या बढ़ गई हो तो कहा नहीं जा सकता। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड, 170। ये भारत के सारे इलाकों को, मतलब जितने क्षेत्र हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सबको नष्ट करने में सक्षम है। जो आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट है वो सिर्फ भारत को नहीं, भारत को तो चिंता ही नहीं है क्योंकि विश्वगुरु यहां बैठे हुए हैं, अविनाशी हैं, आंख बंद करके सब कुछ समझ जाएंगे, नष्ट कर देंगे। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को 7 समंदर पार अमेरिका को चिंता है। अब जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स का पाकिस्तान के, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने जद में ले रहा है, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हर क्षेत्र पाकिस्तान के पहुंच में आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान पर अमेरिका तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में विचार भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत में सब कुछ अच्छा, इंडिया कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं। सही बात है, और आगे भी देखते रहिएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। J-31 कहीं चर्चा नहीं है। J-31 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। चीन से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है।
सिर्फ खरीदने नहीं जा रहा, पायलट जो है लड़ाकू विमानों ट्रेनिंग के, स्टार्ट हो उनकी चुकी है। ट्रेनिंग चीन में शुरू हो चुकी है। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़िए, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-31, ये J-31 जो F-35 है, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टेल्थ, उससे भी बेहतर माना जा रहा है, वो इसके पास आएगा। लेकिन उतने पे संतुष्टि नहीं है अभी पाकिस्तान की। और चाहिए। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है 5th जनरेशन, वो भी है स्टेल्थ फाइटर जेट, भाई इंडिया को ना इस टाइम उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर भी मुहर लगने वाली है इस्लामाबाद में। अब उससे कान भी खरीदेगा पाकिस्तान का यानी 2 प्लान देशों क्या से है? 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी कितने साल आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे अभी आगे। इसके अलावा लेकिन टर्की से संबंधों में कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। टर्की से ड्रोन, जब ड्रोन का हम नाम लेते हैं तो अडानी वाला ड्रोन याद आ जाता है। आ रहे थे, पहला ड्रोन परीक्षण हुआ, क्रैश कर गया, सन्नाटा है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है, पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। अब लड़ाकू विमान की बारी, पोर्ट्स भी ले लिए हैं। साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। कितना भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस, रक्षा मंत्रालय ने हैरानी हो रही है, इनको ऑर्डर कर दिया कुछ विमानों का। तो अमेरिका की जीई से बात हुई, जीई का एक इंजन था F-404, अच्छा, उस इंजन को लगा करके तेजस को कंप्लीट किया जाए, वो थर्स्ट उससे मिल जाए। उसका IN-20 आगे जोड़ दिया गया, जो है भारत को जो इंजन आएगा उसका नाम थोड़ा स्वदेशी टाइप का करने के लिए IN-20 आगे जोड़ दिया गया। वो इंजन आने की प्रक्रिया जीई से साइन हुआ था यूपीए की सरकार में, वो भी काम इस समय नहीं हुआ 14 के बाद, इसलिए बड़ा क्लियर करता चल रहा हूं, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। यूपीए के टाइम में हुआ, वो इंजन आते आते ऑर्डर बढ़ता गया, सप्लाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा मामला दिखेगा कि सप्लाई नहीं हुई लेकिन ऑर्डर बढ़ता गया। ऐसा कैसे? ऑर्डर बढ़ते बढ़ते 40 का हो गया और बड़े मुश्किल से 18 विमान के आसपास की सप्लाई हो पाई। ओ भाई साहब, 2020 में कुछ तेजस के विमान एयरफोर्स का हिस्सा हो गए, 23 में तो मोदी जी उड़ गए उसमें बैठ करके। उसी 23 में जीई के साथ 99 इंजन की डील हुई, $716 मिलियन की डील थी ये। इस डील के बाद लगा कि अब तेजस उड़ेगा, क्योंकि मीडिया में तो खूब उड़ चुका था, तेजस उड़ेगा, चीन और पाकिस्तान थर्राएंगे, कांपेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, गिर जाएंगे, खूब हो कुछ नहीं हो रहा ऐसा। लेकिन तेजस नहीं आ रहा था। 99 की डील हुई, उम्मीद जगी। इसकी सप्लाई 23 में हो जानी थी, 20 में डील हो गई, 23 में सप्लाई हो जानी थी। 23 की सप्लाई अटक गई, यहां तक कि मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां भी उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सप्लाई तो कर दो, इंजन तो दे दो आप लोग तेजस वाला, लेकिन नहीं आई। अब तारीख पर तारीख जी ने जो इंजन तेजस के थे उसको भारत के कोर्ट जैसा जो है लटका दिया। फिलहाल जो लेटेस्ट तारीख है वो भी आपको बता दूं, अभी भी इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है। अप्रैल 2025 से जी ने कहा है कि हम इंजन की सप्लाई शुरू करेंगे। ओ भाई, अप्रैल 25 से शुरू करेंगे। ये है उस 5वीं पीढ़ी के जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन कहीं आसपास भी नहीं आ रहे, जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं, वैसे ही HAL जी के इंजन का इंतजार कर रहा है। भाई साहब बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी ये हम सभी के लिए, मतलब कि जिस हिसाब से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है ना, ये इंडिया के लिए शॉकिंग ही है। मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि यार हम लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। हालांकि यार देखो, पाकिस्तान का ना मतलब कि कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तान ने, सेम इंडिया ने भी लिया हुआ है, और दोनों ही देशों को मतलब कि चुकाना है ना। लेकिन स्टिल जो पाकिस्तान है वो मतलब कि अपनी इसमें आर्मी में अपने वेपन्स में इतनी डेवलपमेंट कर रहा है। उसने बताया था कि कैसे वो चाइना से चीजें लिए जा रहा है, अपने इंजन पे ध्यान दे रहा है, और
और ये चीज नहीं है कि सिर्फ वो चाइना से एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इवन पाकिस्तान इतना सक्षम हो गया कि वो मतलब खुद भी बना रहा है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। और एक तरफ इंडिया है जो हम लोग अभी भी यार मतलब 1948 के जो हम लोगों ने बनाए हैं जैसे हम उसमें अभी तक अटके हुए हैं। तो यार ऐसे तो नहीं बात बनेगी, और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो पता नहीं, आपको चाहे हम कितना मर्जी बोल दे कि दोनों देशों के बीच अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन ये नहीं पता ना कल के लिए क्या हो जाए। और अगर बाय चांस सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो इंडिया के पास कुछ चीज है भी कि प्रोटेक्शन के लिए कि नहीं, मुझे तो ये भी कुछ चीज का भी शक हो गया है अब इसको देखने के बाद। और पाकिस्तान तो वहाँ पे टर्की हो या चाइना हो, सबसे कहीं ना कहीं माल प्रोक्योर कर ही रहा है, बट यहाँ पे इंडिया जो है बस वेट ही कर रहा है कि इंजन आ जाए, इंजन आ जाए। कहीं ना कहीं इंडिया को भी अभी दूसरे ऐसे और नेशंस की तरफ देखना होगा जो उसको जल्दी डिलीवर कर पाए, और कुछ नए ऐसे लेने पड़ेंगे जेट्स, बिकॉज हमेशा जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना, उससे हमेशा सामने वाली कंट्री को प्रॉब्लम होने की चांस होती है। और पाकिस्तान यहाँ पे पूरी ट्राई कर रहा है कि वो इम्बैलेंस क्रिएट वो अपनी साइड पे ज़्यादा कर ले। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।